नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। केंद्र सरकारों ने अंग्रेजों की तरह बनाए गए भारतीय आपराधिक कानूनों में संपूर्ण बदलाव के लिए एक विधेयक पेश किया है। जी हां, आपको बता दें, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता से बदल दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए 3 विधेयक पेश किए हैं। वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा और न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है। 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है, वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। इसमें एक ऐसा सवाल कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इसके लिए शायद देश अभी तैयार नहीं है। ये कानून में हमने ये भी प्रोविजन रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से केस चलाने के लिए कोर्ट, जिला, राज्य, ये सभी प्रकार के नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही वो अप्लाई होगा। 27 के पहले पूरे देश की सभी कोर्टों को हम कंप्यूटराइज करते 0 एफआईआर को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद हम स्थान यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया और इसके अंदर पहली बार हम कम्युनिटी सर्विस को सजा के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मान्यवर, हमने तय कर दिया है कि 90 दिन में आरोप पत्र दायर करना ही पड़ेगा और कोर्ट भी उनको और 90 दिन की परिस्थिति देखकर परमिशन दे सकती है। 180 दिन में आपको जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा फर्क होगा। वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किए हैं। आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 60 ही दिन में देने के लिए अब कोर्टें बाध्य हो जाएगी। कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग 60 दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। बहस पूरी होने के बाद 30 ही दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। 3-3 साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रखा। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे, गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाया। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए जवाब पर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री हंस कर बोल रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता। अगर हिंदुस्तान में कहीं हिंसा हो रही है तो उन्हें इस पर हंस कर नहीं बोलना चाहिए। सुनिए राहुल गांधी ने और कुछ क्या कहा। शायद 2 घंटे 13 मिनट 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट
और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए, क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेथे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेथेस को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला, हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। कॉन्ट्रडिक्शन है। शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बोलना था, देखिए मुझे अपना काम करना है। मैं जानता हूं कि मीडिया पे कंट्रोल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है, वो उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता हूं, मगर मुझे अपना काम करना है, मैं अपने काम को करता हूं। जहां भी भारत माता पर आक्रमण होगा, वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर योगी सरकार को घेरा है। आज सदन में तीखी बहस देखी गई। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया, जमकर निशाना साधा गया और महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार, आवारा पशु, किसान और बेरोजगारी के मुद्दे तो लेकर चुन चुनकर हमला किया गया। सुनिए आप भी। ये दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरा, और अब इन 4 से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। कि हमारा गोल है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक। ये बात शुरू में भी हम लोगों ने कही थी, जब सदन में हम लोगों को अध्यक्ष महोदय बोलने का मौका मिला था बजट पर, कि इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे संभव है? बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किए कैसे संभव है? मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर से टकराने से, अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, तो जो आम जनता उसके लिए सुरक्षा क्या है? हम आए दिन
सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं क्या किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही यूपी के विधानसभा सत्र में सीएम योगी ने अखिलेश के सवालों का जवाब देते हुए जबरदस्त हमला बोला। सुनिए जरा। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। तो ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष। महोदय दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष घुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। नब्बे फीसदी जो बच्चे थे मरने वाले, जो असमय काल कल्पित हुए, वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पीडीए नहीं था क्या? क्या कर रहे थे? 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था। और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर मार्च निकाला है। क्या है पूरी खबर, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर में आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान सैकड़ों ट्रैक्टर पर सवार होकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जोरदार नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि बिजनौर जिले को गुलदार मुक्त किया जाए। गुलदार इन दिनों बिजनौर जिले में आतंक मचाए हुए। गुलदार के हमले से अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। किसान यूनियन के लोग लगातार प्रशासन और वन विभाग से गुलदार को पकड़े जाने व गुलदार से निजात दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही किसानों ने गन्ना मूल्य को लेकर और गन्ना भुगतान, जिन मिलों द्वारा गन्ना भुगतान नहीं किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई और जल्द गन्ना भुगतान किए जाने की मांग की। साथ ही बिजली, सड़क आदि कई समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। किसान यूनियन के लोग जब ट्रैक्टरों पर सवार होकर शहर के अंदर एंटर हुए, शहर कोतवाली से होते हुए नुमाइश ग्राउंड, जजी चौराहा और कलेक्ट्रेट पहुंचे तो हज़ारों की संख्या में किसान थे और साथ ही सैकड़ों ट्रैक्टर मौजूद थे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वाइस। हापुड़ के बीकानेर स्वीट्स पर एक बार फिर चर्चाओं में है। आपको बता दें, पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। बंसल बीकानेर स्वीट एक बार फिर विवादों में आया है। आपको बता दें, बंसल बीकानेर स्वीट्स के कर्मचारियों ने यहां खाना खाने के लिए आए ग्राहकों के साथ मारपीट की है। आपको बता दें, लगातार बंसल बीकानेर स्वीट पर कर्मचारियों के द्वारा ग्राहकों से मारपीट करने के आरोप लगते रहे हैं। पहले भी कुछ दिन पहले बताया जा रहा है कि बंसल बीकानेर स्वीट से एक ग्राहक ने घेवर खरीदा था और इस घेवर में मरा हुआ काकरोच निकला था, जिसके बाद ग्राहक यहां दुकान पर शिकायत करने आया तो दुकान मालिक और कर्मचारियों ने ग्राहक के साथ अभद्रता की थी। हालांकि खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और यहां से घेवर के सैंपल भी लिए गए थे। लेकिन आज फिर बंसल बीकानेर स्वीट के कर्मचारियों ने यहां खाना खाने आए ग्राहकों के साथ सड़क पर दौड़ा कर उनकी पिटाई की है।
वहीं इस मारपीट की घटना की पूरी वीडियो अब हापुड़ में वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए हापुड़ सिटी कोतवाली पुलिस से कुछ अधिकारी कर्मचारी यहाँ बीकानेर स्वीट पर पहुंचे हैं और मारपीट करने वाले कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि लगातार विवादों में रहने वाले इस बंसल बीकानेर स्वीट पर कोई सख्त कार्रवाई कब तक हो पाती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। लखीमपुर खीरी में 2 दलित नाबालिग बहनों की रेप के बाद हत्या के मामले में फैसला आया है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता। लखीमपुर खीरी का बहुचर्चित हत्याकांड, 2 सगी बहनों का रेप और हत्या करने के बाद जिस तरीके से गांव के बाहर एक पेड़ से डेड बॉडी जिनकी लटकी हुई पाई थी, शुरुआती जांच में पुलिस भी उलझ गई थी और इलाके के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। आपको बताते चले, निघासन कोतवाली क्षेत्र के तमोलीपुरवा गांव में 2 सगी बहनें का जो रेप और हत्या के बाद जो है उनके जो शव को गाँव के बाहर लटका दिया गया था। पुलिस भी शुरुआती जाँच में उलझ गई थी। वहीं पुलिस की जाँच में 4 लोग जो गाँव के जो बाहर के लड़के थे उनको आरोपी बनाया गया था, जिनकी सुनवाई आज लखीमपुर खीरी के पास्को एक्ट न्यायालय में किया गया है। न्यायालय ने चारों को दोषी सिद्ध कर दिया गया। 376 डी के तहत मुकदमा उन पे दर्ज किया गया था। कई और गंभीर धाराएं थे जिनके तहत उन पे आरोप सिद्ध हो गया है। आगामी 14 तारीख को सजा का ऐलान किया जाएगा। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजीत सिंह। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी। जनपद के मझोला इलाके में 3 बदमाशों के द्वारा मुरादाबाद जनपद में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुज चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही तुरंत ही एसएसपी हेमराज मीना, डीआईजी मुरादाबाद के साथ ही एसपी सिटी समेत तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर तमाम साक्ष्य जुटाए गए। दरअसल जब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जांच की गई है तो पुलिस ने आशंका जताई है कि चुनावी रंजिश के चलते हत्या की गई है, जो परिजनों के द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस के द्वारा 2 लोगों को नामजद किया गया है। इसके साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। मुरादाबाद जनपद की मझोला पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है और पुलिस जल्द ही घटना के खुलासे की बात कर रही है। एसएसपी हेमराज मीना का कहना है इस घटना के अनावरण के लिए 5 पुलिसकर्मियों की टीम का गठन किया है, जो मुरादाबाद जनपद में इस घटना को लेकर कार्य कर रही है। जल्द ही घटना का अनावरण मुरादाबाद की मझोला पुलिस के द्वारा किया जाएगा। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। रानीखेत के ब्लॉक मुख्यालय के पास ही हिलांस का विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने शुभारंभ किया, जहां पहाड़ की बिच्छू घास के रेस से राखियां और कई उपयोग वस्तुएं बनाई गई हैं, जिनका स्टॉल लगाया गया था। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक प्रमोद नैनवाल और सीडीओ आकांक्षा कोड़े ने फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जहां उन्होंने स्टॉल का निरीक्षण किया। वहीं विधायक और महिलाओं ने स्वागत गीत से तिलक लगाकर स्वागत किया गया। रानीखेत के ब्लॉक मुख्यालय के पास ही हिलांस का विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने शुभारंभ किया, जहां पहाड़ की बिच्छू घास के रेसे से राखियां और कई उपयोगी वस्तुएं बनाई गई हैं, जिनका स्टॉल लगाया गया था। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक प्रमोद नैनवाल और सीडीओ आकांक्षा कोंडे का फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जहां उन्होंने स्टॉल का निरीक्षण किया। वहीं विधायक और महिलाओं ने स्वागत गीत से तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। और यहाँ के युवाओं को यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट हैं, जो यहाँ के उत्पाद हैं, इनसे जोड़ करके उनमें यहाँ पर रोज़गार के अवसर पैदा करना, उनसे यहाँ पर जो तैयार उत्पाद होगा उसको बाज़ार में बेच करके किस प्रकार यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं, ये प्रयास किया गया था हमारे द्वारा और हमारी पूरी टीम के द्वारा। आज मुझे बेहद प्रसन्नता हुई, मैं यहाँ पर आया। ये मूर्त रूप ले चुका है आज हमारा ये जो महिलाओं द्वारा जो ये कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था, जो उद्योग शुरू किया गया। बहुत जल्दी इससे जो उत्पाद पैदा होंगे वो बाजार में आएंगे। बिहार के मोतिहारी में आलू प्याज व्यवसायी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। मोतिहारी में आए दिनों घटना घट रही है। मैं यहाँ आपको बता दें, पूर्वी चंपारण में अपराध की कड़ी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को अब डर सताने लगा है।
वहीं मैं बता दूं, नौरंगिया के एक आलू व्यवसायी महुआ थाना में अपने लहना के लिए पहुंचे हुए थे, जहां महुआ थाना क्षेत्र के कंछेदवा गांव में अपराधी ने 2 व्यवसायी को गोली मारी। जिस व्यवसायी के घटनास्थल पर मौत हो गई, दूसरा को घायल हुआ। जो घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। उसके बाद मैं बता दूं कि चंपारण में आए दिनों रोज न रोज ऐसी घटना घट रही है कि लोगों को अब व्यवसायिक से लेकर आम जनता परेशान हो चुकी है। सरकार क्या कर रही है, यहाँ के पुलिस क्या कर रही है, ये लोगों को अब सोच पड़ी हुई है। आए दिनों ये लोग कह रहा है कि मैं घर से निकल रहा हूँ तो घर से के लोग ये चिंता में रह रहे, कहीं ना कहीं कोई घटना घट जाए, इसलिए लोग अब शाम में अपने घर में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब पुलिस क्या कर रही है इस मामला के लोग, जो कल एक मौत हुई है, घायल हुए हैं, पुलिस कब तक अपराधी को गिरफ्तार करे? पुलिस बोल रही है कि तुरंत छापामारी की जा रही है और तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस यही आश्वासन देकर लोगों को समझाती है, लेकिन आज सुबह लखौरा रोड को जाम किया गया। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।